बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने आखिरी वर्किंग डे पर जो फैसला दिया है उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रद्द अमल आया। सबसे ज़्यादा मुतासर कौन हुआ है? देखें, उसको तो गेज करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जिसकी आपको चीखों की आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद इस वक्त सुनाई दे रही है, हम्म। ज़ाहिर है कि वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो नैब तरामीम को कलअदम करार देने का फैसला आया है, हम्म। 9 उनमें से जो तरामीम है उनको कलअदम करार देने का, उसके बाद जो सियासी ज़मीन है हम्म। वो गर्म होने लग गई है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। और आपको पता है ना कि जब ज़मीन गर्म होती है तो परिंदों के पाँव जलने लगते हैं, हम्म। और फिर परिंदे जो हैं वो परवाज़ करते हैं, उड़ान भरते हैं सही। और किसी ठंडी अच्छे जगह में। ठंडे इलाके में जाने का प्लान हम्म। करते हैं। लंदन का टिकट कट गया एक अहम सियासी परिंदा है, मरियम नवाज साहिबा भी। जी। अब मुस्लिम लीग नून के ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वो लंदन जा रही है। अब अच्छा। ये बात बड़ी दिलचस्प है। देखें, कहीं पर कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं थी कि 21 सितंबर या 21 सितंबर के अराउंड मरीम नवाज साहिबा ने जाना है। हम्म। प्लान क्या पता चला था जो अनाउंस किया गया था? पहले आगाज में था कि मरीम नवाज ने जाना है। 10 सितंबर की उनकी टिकट थी, उन्होंने जाना था। अराउंड 7 ऑफ सितंबर उन्होंने अपना जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, और उसकी प्राइमरी वजह क्या थी कि शहबाज शरीफ उस वक्त थे लंदन, जी। इसहाक डार भी उस वक्त लंदन थे, सही। नवाज शरीफ ऑलरेडी लंदन, तमाम की तमाम फैमिली जो हाकिम थे, हुक्मरान थे, वो तो जाके लंदन बैठ गए थे। सही। उन्होंने कहा कि कोई तो हो मेन लोगों में से, फैमिली में से, पाकिस्तान में मौजूद हो। ऐसे जब सारे चले जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा तनकीद होगी। घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर किसी को रहना चाहिए। तो हम्म। मरीम नवाज साहिबा रुक गई और फिर वो ख्वाजा आसिफ चले गए, ये बाकी लोग चले गए। मीटिंग हुई, इजलास हुआ। इजलास में क्या फैसला हुआ कि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे। देखें, सही। अब उसके ऊपर लग गया एक सवालिया निशान। प्लान ये बताया था कि शहबाज शरीफ ने पहले आना है वापस, जी। वापस एडवांस टीम के तौर पे, और इंतजामात हाँ, करेंगे। इंतजामात करने हैं। अब ये जो इंतजामात चल रहे थे, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद, साथ में ये कहा हम्म। कि जनाब कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के तंजीमी अहदेदारों को, टिकट होल्डर्स को, अपने जो स्टॉल वार्ड्स हैं, बड़े हम्म। बड़े जो उनके यहाँ इस एरिया के रहनुमा हैं, उन सबको बुला लिया। और हम्म। सबको बुला के क्या जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, कौन कितने हम्म। बंदे लेकर आएगा, हाजिरी लगेगी आपकी, जो एक्टिविटी है और जितनी बड़ी एक्टिविटी आप करेंगे उस हिसाब से फिर आपको नवाजा जाएगा। सही। मेरी पार्टी टिकट्स लेने हैं आपने, ओहदे लेने हैं, तंजीमी ओहदे लेने हैं बाद में, क्योंकि ये तो बड़े शोर है ना कि जी। गवर्नमेंट बनानी है हमने। और लाहौर में जो इजलास हुआ था, लाहौर में भी तैयारियां यही कि जनाब हमने 10 लाख बंदा इकट्ठा करना है, ये 10 दावा, लाख 1 मिलियन। 10 लाख बंदा, हम्म। ये दावा जो है वो बाकायदा किया भी गया। वैसे हम्म। जितनी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, मेरा ख्याल है कि 20 लाख बंदा आएगा, लेकिन वो क्या करने आएगा, कैसा इस्तेमाल करने आएगा, ये मुझे नहीं पता। दाद देने आएगा इनको। उस इजलास में से दो अहम लोग जो लाहौर में मौजूद थे, जी। लेकिन उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं हम्म। की। एक है ख्वाजा साद रफीक साहब, हम्म। और दूसरा इंटरेस्टिंगली हमजा शहबाज साहब भी जो हैं वो 2 दिन पहले आ चुके थे, सही। लेकिन वो भी शरीक नहीं हुए। हम्म। तो जाहिर है कि एक पार्टी के अंदर खींचातानी भी है। और ये जो फैसला आया है जिसने नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया है, हम्म। उसके तहत जो मुकदमात हैं, एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म, एक साबिक वज़ीर ख़जाना, हम्म। ये तमाम, ये जो फैमिली, ये जो फीफडम की तरह जो लोग चला रहे थे इस मुल्क को, उनके केसेस जो हैं वो खुल गए हैं। हम्म। अभी इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि हम्म। इसको आप हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि जनाब फलां जो है वो इसके ऊपर अफेक्ट होगा। अच्छा। वैसे तो अगर आप कामरान खान साहब के ट्वीट्स पढ़े ना, तो उन्होंने तो बाकायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी उसका तरा निकाला है। उनके ट्वीट्स एक के बाद एक जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो ट्वीट्स में कुछ इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके सही। सामने रखूंगा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शौकत अजीज, शाहिद खान अब्बासी, शाहिद खाकान यूसुफ अब्बासी, रजा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब, इन हाँ। तमाम के खिलाफ, अनवर मजीद, ये सारे जी। केसेस जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर अदालत ने ये कह दिया कि उस स्टेज के ऊपर खोल दिए जाएं, रिवर्स कर दिए जाएं जहां पर इनको खत्म किया जहां गया से था सिलसिला रुका था वहीं से फिर इन शुरू। तरामीम के जरिए। जी। अब इस सारे मामले ने सारी सूरत हाल तब्दील कर दी है।
सही। प्लान था क्या? प्लान ये था कि 21 अक्टूबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लैंड करेंगे। अगले चंद रोज में, 6-8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में उनका जो केसेस हैं वो ख़त्म होंगे, उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म होगी, वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको लॉन्ड्री में धो दिया जाएगा, वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे, दाग साफ़ हो जाएंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। सही। और उनकी वापसी मशरूत थी कि इलेक्शन शेड्यूल जो है उसके बारे में क्लैरिटी आए, सही। इलेक्शन की डेट। तो जो हमें बताते हैं लोग कि तय क्या हो रहा था, मामला ये चल रहा था कि जनाब मियाँ साहब जो हैं उनको एश्योरेंस दे दी जाएगी और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा पहले अर्ली अनाउंसमेंट जो है वो शेड्यूल की हो जाए। फिर ऐसी अच्छा। खबरें आने लग गई थी ना कि शेड्यूल अनाउंस जी कर जी देंगे जी। कि फलां तारीख को या डेट की जो है वो अनाउंसमेंट हो जाए। एक तो वो नहीं हुई, दूसरा ये जो फैसला आ गया इसके बाद अब तब्दीली ये आई है कि मरीम नवाज साहिबा 21 सितंबर को रवाना होने का अभी तक फैसला है कि जी। मरीम नवाज साहिबा जाएंगी और लंदन में दोबारा लीगी क़यादत जो है वो सर जोड़ के बैठेगी। दो यकीन दहानियाँ इनको चाहिए। एक ये कि जो अब ये नैब वाला मामला खुल गया है इसके ऊपर मियाँ साहब को कोई एश्योरेंस मिल जाए कि नहीं जनाब आपके पर नहीं काटे जाएंगे, आपके पर नहीं जलाए जाएंगे, सही। कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाला जाएगा। फिर दूसरी बात है कि मियाँ साहब उस पर एतबार करते हैं या नहीं। तीसरा मामला ये है कि उनको इलेक्शन के लिए यकीन दहानी चाहिए। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा तारिक अजीज साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से रिपोर्ट किया, मुस्लिम लीग नून को मैं अक्सर उनका तस्करा करता हूँ, वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि मरीम नवाज जो है वो उड़ान भरने के लिए तैयार है और 21 सितंबर को रवानगी तय की गई है। अब वापसी के हवाले से तारीखों में मुमकिन रद्दबदल जो वापसी की तारीखें हैं और इलेक्शन के बारे में अब ये दोबारा बैठेंगे। इनकी जो कानूनी टीम है वो ऑलरेडी लंदन में मौजूद है, वहाँ पर बैठ के इस तमाम मामले के ऊपर वो करना है इन्होंने। जो राना सनाउल्लाह साहब है, अब राना सनाउल्लाह साहब ने इसके हवाले से क्या दावा किया, वो ये कहते हैं कि जनाब नैब का पुराना कानून इमरान खान को मुबारक हो, अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। देखिए अफेक्ट कौन हुआ इसके लिए मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूँ। लेट्स जस्ट अस्यूम कि ये नैब का केस जो है वह जो नैब तरामीम है ये कलअदम करार ना दी जाती जी, तो इमरान खान कहाँ होते? अटक जेल। अब कहाँ है? अटक जेल। क्या ये कोई उम्मीद थी कि उन्होंने बाहर निकल आना है? उन्होंने खुद दरख्वास्त दी है कि मुझे नहीं इस्तिस्ना चाहिए और मुझे उन्होंने कहा कि जनाब वो भेज दें, वर्जिश की मशीनें भेज दें। उनकी टीम ने जाके, वकला की टीम ने जेल में के जो अकाउंट है उसमें पैसे जमा करा दिए कि खान साहब को देसी मुर्गी खिलाए। तो आप अंदाजा लगे कि उनकी तो प्लानिंग पूरी है। तो उनका तो वो तो थे ना ज़ेर अताब, तो ज़ेर अताब बंदा ज़ेर अताब ही रहे और केसेस जैसे कैसे हैं वो चलें। मसला तो उसका है कि जो सारा प्लान बना के बैठा हुआ था, जो ठंडे कमरों में था, हाँ, वो जिस तरह वो मिसाल है ना कि वो एक शख्स जा रहा होता है, कह रहा होता है कि जनाब घर जाऊंगा, खालिस दूध जी, चावल, हाँ, बेहतरीन किस्म के गुड़, हाँ, उसको जनाब बनाऊंगा, खीर बनाऊंगा, उसको फिर ठूठी में डालूंगा, ठंडा करूंगा, उंगली लगा के खाऊंगा, बड़े मजे मजे से खाऊंगा। बार बार कहता जा रहा होता। किसी ने पूछा भाई ये जो इतना तू मंसूबा बना रहा है तेरे पास है क्या? उसने कहा उंगली। तो बात यह है कि जो खीर का मंसूबा था, जो इस वक्त इक़्तिदार का लग रहा था कि जनाब इक़्तिदार हमें मिलने वाला, तो मुस्लिम लीग नवाज को लग रहा था। अब क्या वो सारी मरहले पूरे हो पाएंगे या नहीं? तो राना सनाउल्लाह साहब जो इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इससे हम इफेक्ट नहीं होंगे, को-एंकर थे आज तो उसमें आप इनके दीगर जो लीडर्स हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग मौजूद हैं, ये जो सहाफ़ी हैं, जो पीटीआई के करीब तस्वुर होते हैं और दूसरी तरफ जो नून लीग के करीब तस्वुर होते हैं, आप उनकी ट्वीट्स से, उनकी वीडियोस से, उनके बयानात से, उनकी स्टेटमेंट से ये गेज कर सकते हैं कि असल में जो हीट है वो किस कैंप में, वो किस कैंप में पहुंची है, किसको लगी है इस वक्त। आप तो कर रहे थे ना कि जनाब पूरे पाकिस्तान से हम बंदे इकट्ठे करेंगे, एक अच्छा शो कर लेंगे। हालांकि जो लाहौर को समझने वाले, पंजाब को समझने वाले, इवन नून लीग के करीब तस्वुर होने वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो किसी भूल में ना रहे,
वापस आएंगे। अवाम इस वक्त बफरी बैठी है। हम्म आप अंदाजा लगाएं कि मोल साहब हम्म लोग 26 रुपीज पर हम्म लीटर तीन सौ इजाफा, इकतीस का कर और दिया। ये किसी के गुमान में ना हो हम्म कि या मियाँ साहब या इन सबको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि इसकी जिम्मेदारी अनवारुल हक काकड़ पर अवाम नहीं डाल रही, जी, जो इसका ये कोशिश कर रहे इसका हैं। जिम्मेदार किसी और को नहीं समझ रही। हम्म बात यह है कि इस 16-17 महीने में पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातों के इक़्तिदार के दौरान किस तरह आप बेसिकली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, आपके पास डॉलर बड़ा वाफर डॉलर इकदार। आ रहा हो, हम्म आपकी रेमिटेंसेस ज़्यादा हो, हम्म आपके पास जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही हो, हम्म और आपके मुख्तलिफ इम्पोर्ट बिल कम हो। हाँ, हाँ। ये वो तरीका है जिससे आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है। हम्म अब बात ये कि आईएमएफ की जो शराइत है, ये जो सारा मामला जिसके ऊपर ये कहते हैं कि हमने बड़ा जनाब, फखर। सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट जो ये बताते जी हैं कि इनके दौर में थी, वो क्या क्या है? कर्जा मिलना। जी कर्जा आईएमएफ मिलना, से। अब उस कर्जे को जो चुका रहे हैं लोग, ये जो 26 रुपए ये तो गया मियाँ साहब के खाते में। हम्म तो जो उनका कोई जहन में ख्वाब कोई चीज़ मौजूद है, तो उनको ही हैज़ टू रिवाइज हिज प्लान। हम्म अब उसके लिए वो बैठेंगे, अश्योरेंस मिल जाती है तो उसके हवाले से। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने क्या जनाब कहा, वो पहले मैं ज़रा बता देता हूँ जल्दी जल्दी के कि इमरान खान को नैब का पुराना कानून मुबारक हो, अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी और 90-90 दिन के रिमांड काटना होगा। ये जज है। नून लीग ने इंक्वायरियां भुगत ली, अब चेयरमैन पीटीआई इंक्वायरियां भुगते और मजा लें। देखते हैं अब इमरान खान को थोक के हिसाब से जमानतें कैसे मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़ा फैसला दिया। सुबक दोष होने वाले चीफ जस्टिस ने इदारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर अगर इसका इफेक्टी इमरान खान होता तो आप मुतनाज़ा बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़ा फैसला क्यों कहते हैं? आपको तो सूट कर रहा था फिर। अगर मसला इमरान टारगेट है। केसेस खुले किसके हैं? हाँ। खान साहब के तो ऑलरेडी खुले हुए थे ना। बंद किसके हुए थे? बंद इनके हुए थे, जो तो जिनके खुले हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हुआ है ना। अच्छा, इसमें जो यार ये अकेले बैठ के हंसते नहीं होंगे, ये मैं क्या बोल के आया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं हंसते होंगे। बहरहाल ये जो सारा मामला हुआ उसके ऊपर कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो ट्वीट्स दिए, अच्छा वो बाकायदा एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। मुल्की सियासत की काया पलट गई, कलीदी नून लीग पीपीपी सियासी क्यादत के नैब करप्शन केसेस बहाल हो गए, जरदारी जाली बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केसेस शहबाज शरीफ खानदान केसेस बहाल। पीडीएम लीडरशिप ने अज खुद कानून साजी की, अपने मेगा करप्शन खुद तहलील करवा दिए। होते रहेंगे इलेक्शन, भूल जाएं इलेक्शन। पहले नून लीग पीपीपी लीडरशिप नवाज शरीफ अपनी सजाएं, शहबाज शरीफ बमाए अहलो अयाल खाना अहले खाना करोड़ों डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, आसिफ जरदारी 8 बमाए करोड़ों डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग, अनगिनत जाली बैंक अकाउंट्स, नैब रेफरेंसेस भुगताएं। फिर होते रहेंगे इलेक्शंस, अब भूल जाएं इलेक्शंस, फिलहाल भूल जाएं इलेक्शंस, भूल जाएं इलेक्शंस। ये रिपीट किया उन्होंने, जिस तरह इको दी है। हाँ, मैं भी कह रहा था कि जो इंडियन सोप ओपराज होते जी हैं ना, जी। उसमें वो शक शक और या ये वो साउंड इफेक्ट आते हाँ, हैं। वो भी आते हैं। और वो जो पुरानी मूवीज में वो हीरो पहाड़ों के करीब खड़े होके आवाज देता था, वो गूंजती थी, वापस आती थी हीरोइन। अंजलि। हाँ, वो दोबारा दोबारा आ रही है। फिर कहते हैं वो शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाख लाख शुक्रिया। बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक नैब तरमीम भी कलदम करार, आमदन से जायद असासों की तारीफ तब्दील करने की शिक भी कलदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने की शिक भी कलदम करार दे दी। लाख लाख शुक्रिया। फिर वो केसेस की कुछ तफसील जो है उन्होंने सामने रखी है, और 2-3 चीज़ें जो कंक्लूड करते हुए नज़र आ रहे हैं ना बहुत सारे लोग, उनको ये इस वक्त लगता है कि शायद अब जो वो थे इलेक्शन वाला मामला, वो इल्तवा की तरफ जाएगा। और जो एहतसाब की बातें हो रही थी, जो ये सवाल चल रहे थे कि जनाब अब तगड़ा हाथ डलेगा, तो वो जो तगड़ा हाथ की बात हो रही थी ना, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात जी कारोबारी शख्सियात से, उसके बाद जो बातें चल रही थी, तो वो लगता है कि सिलसिला जो है वो शायद मुमकिन तौर पे शुरू हो चुका है। वी कांट से इट फॉर श्योर वो होगा। मैं इस सारे मामले को देखने के बाद जब आप इसको गेज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो नून लीग का कैंप है इस वक्त जिसमें सबसे ज्यादा इस वक्त बेचैनी है, सबसे ज्यादा खलबली है।
पीटीआई जो है वो तो ऑलरेडी जेर अताब इनके है। लिस्ट में नाम जो ज्यादा है। हाँ वो देखिए केसेस इसने खत्म करवाए हैं। लेकिन अब ये भी तो आपको बैठ के देखना होगा अलमिया हम्म, के जिस शख्स के ऊपर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी वो वजीर आजम। वो वजीर आजम का हल्फ उठा रहा था उससे, जी, और खुद वजीर आजम बेटा दोनों पंजाब का बेटे। वजीर आला। हाँ, तो दोनों। ये जो सारा काम हुआ है अब ये रिवर्स होगा। मंडे से जो है वो तो उसका क्या केसेस होगा जो दोबारा लिखा गया था, बाइज्जत बरी किए जाते हैं। देखें, आप वो भी देखें, वो ये टर्म जो तो बड़ी मजे की है। वो भी किया जाता है और बाइज्जत तरीके से वापस केसेस में हम्म, बुलाया जाता है। बुलाया जाता है। और दूसरा ये कि ये भी हम्म, जहन में रखें कि जो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बार बार सवालात हो रहे थे ना, जी, राना सनाउल्लाह से और बाकी लोगों से, नून जी, लीग के, वो ये कहते थे कि देखे ना वो मरियम सफदर वाला केस, वो कैप्टन सफदर वाला केस, हम्म, इसमें जिस तरीके से आया तो अब इसका इतलाक होगा मियाँ साहब के केस पे भी, हम्म, फलांगे केस के ऊपर भी, फलांगे केस के ऊपर भी। तो वो तो इतलाक ही अब खत्म हो गया हम्म। ना, अब वो तो मामलात सारे रिवर्स होंगे, तो रिवर्स होंगे 7 फिर। दिन के अंदर अंदर कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। हम्म। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।